हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे रोशन जीएस अकेडमी में स्वागत है। तो मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, जो अपने सारे नोट्स और सारी जो भी है, मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो चलिए, आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है, जो हम पढ़ाने वाले हैं। ये जो इससे किसी भी लेवल जैसे यूपी पुलिस, यूपीएससी, यूपी होमगार्ड, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी किसी भी हर हर बैच के लिए ये सफिशिएंट होगा। और देखना मेरी गहराई पढ़ाने का गहराई कितनी होती है। देखो, थोड़ा-सा देखो, आप सबको सबसे पहले ग्रह याद करना होता है कि ग्रह का क्रम याद होता है। तो ग्रह का क्रम याद करना बहुत ही आसान है यार। देखो, कैसे याद किया गया? हम पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सूर्य है। ये सूर्य है, ठीक है? चल सूर्य है। अब ये सूर्य है, तो सूर्य को हम क्या करेंगे? देखो, सूर्य है ना, ये सूर्य है। अब ये सूर्य से हम चलते हैं, शुरू करते हैं बुध से। देखो, बुध के बाद क्या आता है? बुध के बाद होता है वीरवार। विप्रे को छोड़ देके विप्रे के बाद क्या आएगा? शुक्रवार। फिर शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। शनिवार के बाद क्या आता है? इतवार। इतवार हम पृथ्वी को बनाएंगे। फिर इतवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार को छोड़ देंगे, फिर एक आएगा मंगलवार। फिर मंगल आएगा। मंगल के बाद फिर क्या आता है? बुध। बुध बुध को छोड़ देंगे। बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति। बृहस्पति। तो देखो, क्रम है। जिस दिन हम शुरू करेंगे, उसके एक दिन को छोड़ के उसके दूसरे दिन को लेंगे। जैसे यहाँ पर बुध लिया, बुध के बाद क्या आता है? विप्र। हम विप्र को छोड़ दिए। फिर विप्र के बाद क्या आता है? शुक्रवार। तो शुक्रवार को लो। फिर शुक्रवार के बाद एक क्या आता है? शनिवार ना। तो शनिवार को छोड़े हम आएगा पृथ्वी। फिर आता है इतवार। इतवार को मानेंगे पृथ्वी। पृथ्वी के बाद हम फिर इतवार है। इतवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार को छोड़ के आएगा उसके बाद मंगलवार। एक दिन को गैप करके दूसरे दिन को लेंगे, तो आपको ये क्रम याद अच्छे से होगा। तो देखो, थोड़ा-सा अब वीडियो थोड़ा हिल रही है, इसीलिए प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है। लेकिन एडजस्ट करिएगा, थोड़ा-सा समझाने की पूरी बेस्ट तरीके की कोशिश करूँगा। देखो, इसमें मैंने यह भी मेंशन यहाँ किया है कि देखो, सबसे अगर हम बोले पृथ्वी की सबसे बड़ा ग्रह तो कौन-सा है? सबसे बड़ा ग्रह यहाँ है बृहस्पति। अगर हम यही बोले कि पृथ्वी की सबसे छोटा ग्रह कौन-सी है? यहाँ है बुध। बुध। और हम ये बोले कि पृथ्वी की सबसे सबसे छोटा ग्रह और सबसे गर्म ग्रह कौन से हो सकता है? बुध होता है। यहाँ से समझना कि जो सूर्य के सबसे पास में होगा, वही सबसे गर्म होगा। जैसे कि ये छोटा है, बुध है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे पास में है और सबसे गर्म भी होगा, इसी कारण, क्योंकि उससे ऊष्मा अत्यधिक प्राप्त होगी। पहली बात। तो और देखो, अगर हम बात करें तो शुक्र है। ये जो शुक्र है, शुक्र देखो, शुक्र को हम पृथ्वी की बहन मानते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन मान कहा जाता है। याद रखना, एसएससी एग्जामों में पूछता है ये कि शुक्र पृथ्वी की बहन किसे माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह किसे बोला जाता है? बुध को बोला जाता है। सबसे बड़ा ग्रह किसे बोला जाता है? बृहस्पति को बोला जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे बोला जाता है? बुध को बोला जाता है। ये सब चीजें याद रखो। अब देखो, जो सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा ग्रह भी होगा, इनकी अपेक्षाएं। देखो, अब हम यदि हम बात करें बुध की जो बुध की सूर्य से दूरी है, बुध की सूर्य से दूरी कितनी है? 58 अरब किलोमीटर है। और शुक्र की सूर्य से दूरी कितनी है? शुक्र की सूर्य से दूरी 108 अरब किलोमीटर। और पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? 150 अरब किलोमीटर है। अगर हम पहले यहाँ से देखें, तो अगर हम ये बात करें तो देखो, जैसे ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया। इन चारों ग्रहों को क्या बोलते हैं? इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह या फिर ठोस ग्रह कहते हैं। जैसे कौन-कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रहों को हम क्या आंतरिक ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? देखो, बृहस्पति और सूर्य के बीच में ये ग्रह इसीलिए आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये अत्यधिक ठोस भी होते हैं इन चारों इनकी अपेक्षा, इन ग्रहों की अपेक्षा। ठीक है? अब देखो, इसके बाद कहता है यहाँ पर जो ये मंगल ग्रह है, मंगल और बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में छोटे-छोटे से जो कण दिख रहे हैं, वो क्या है? ये क्षुद्र ग्रह इन्हें बोला जाता है। इनके मध्य मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में क्या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और याद रखना, कूपर बेल्ट क्या
अरुण और वरुण के मध्य में कूपर बेल्ट कहाँ पाया जाता है? कूपर बेल्ट किसके बीच मध्य में पाया जाता है? अरुण और वरुण के मध्य में देखो यहाँ कूपर बेल्ट पाया जाता है। वरुण के पाद मिलते हैं या तो फिर ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें तो मंगल, सूर्य 200 मंगल और सूर्य के मध्य की दूरी कितनी होती है? 228 अरब किलोमीटर। बृहस्पति और सूर्य की दूरी कितनी है? 777 अरब और किलोमीटर। ये सब चीजें फैक्ट है जो थोड़ा याद करना। इन चारों ग्रहों को हम बाएं ग्रह कहते हैं। इन चारों ग्रह को हम बाएं देखो इन इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इन और ठोस ग्रह बोलते हैं। इन चारों ग्रहों को हम बाह्य ग्रह बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? ये हल्के इनके इनकी अपेक्षा हल्के ग्रह पाए जाते होते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। ये देखो हम थोड़ा सा यहाँ से आगे अक्षांश देशांतर इस टाइप का अगर हम करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा क्या? वो थोड़ा डायग्राम बनाया था इसलिए उस पर देखो दे रेडियोधर्मी और साक्ष्य के अन्य शोधों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग अब देखो हम पढ़ेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारी बातों को देखेंगे। देखो रेडियोधर्मी और साक्ष्य के अन्य शोधों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 मिलियन साल पहले हुई थी। पृथ्वी पर सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया आए। ये तो थोड़ा भी इस टॉपिक से मैंने इसे लिख दिया था, लेकिन इसे यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या जो कि लगभग 6.37 क्या 6.37 6.371 किलोमीटर है और इसकी जो 3.959 मील है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.54 GL सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अक्षांश और देशांतर ठीक है। जब अभी सूर्य पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सब तुमने पढ़ा है। कहाँ गया ये एक मिनट थोड़ा कहाँ से यहाँ से शुरू करना था यार, लेकिन मैं वहाँ से शुरू किया। अभी वहाँ थोड़ा अभी